जय हिंद साथियों। आज के सेशन के माध्यम से आप लोगों का सभी डाउट क्लियर होने वाला है। सबसे बड़ा डाउट वर्तमान में यही बना स्टूडेंट के मन में कि आखिरकार कितने नंबर वाले पीईटी की तैयारी करें। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी वालों के कितने नंबर हैं, तो वो अपना पीईटी की तैयारी जो है वो कंटिन्यू करें। और विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो कि रैंक गुरु जी के डाटा के अकॉर्डिंग, ना कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पीईटी में कितने परसेंट छात्र हैं जो कि फेल हो जाते हैं, जो कि इससे थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमको सही समय पे तैयारी करना चाहिए, ना कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद जो तैयारी करते हैं, तो यही उनका कंडीशन होता है, जो कि यहाँ पे फेल का सामना करना पड़ता है कि पीईटी फेल हो गए। तो बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट होता है, उसके बाद में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो बहुत ही दुःख होता है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन कितना अंक तक मिल सकता है। देखिए, जैसा कि अभी आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि शिफ्ट वाइज ऐसे-ऐसे बन रहा है, तो आप लोगों को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या बहुत अधिक मिलेगा। देखिए, वो तो अलग फैक्टर है। उसके बाद भी जिनको लग रहा है ना कि हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, हमारा बहुत ईज़ी शिफ्ट में काउंट हुआ है, उनको भी आप लोगों को हम बता दें तो उनको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे डेटा है और एक्चुअल में जब रिजल्ट आएगा तो कुछ अलग ही रहेगा, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे आपको हम बिल्कुल क्लियर रूप से बताने वाले हैं। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें। जैसा कि साथियों यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हैं, ये रैंक गुरु जी का चार्ट है, ना कि रैंक मित्रा का है। फिर से आप लोगों को हम बता दें, और ये जो है रा मार्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो आप लोगों को हम बता दें, जो वैकेंसी वर्तमान में 32,000 आया है, तो कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है उसका हम 3 गुना करके यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, ताकि जो है सही से आप लोगों को समझ में आए और खुद से आप लोग एनालिसिस कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, इतना इतना कैंडिडेट चाहिए। अब जैसे यूआर से बात किया जाए तो टोटल कैंडिडेट कितना चाहिए, 41,871 कैंडिडेट। लेकिन क्या होता है कि सभी कैटेगरी के लोग जो है यूआर में फाइट करते हैं। अगर यूआर का कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, तो ऐसे में सभी कैटेगरी का लेकर हम इस टोटल में देखेंगे कि 41,871 कैंडिडेट यानी 42,000 के समथिंग कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात किया जाए यहाँ पे 42,000 के समथिंग, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये 71 से लेकर और जो है यहाँ पे 66 के बीच में ये संख्या दिखाई दे रहा है। अगर 71 नंबर रॉ स्कोर यहाँ पे है तो 26,000 ही कैंडिडेट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 66 राय स्कोर होता है तो 54,000 कैंडिडेट हो जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें, अगर 68 नंबर है तो बिल्कुल आपका चांस है। ये ओवरऑल है, ना कि किसी पार्टिकुलर जोन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात किया जाए, अगर यही जोन वाइज देखा जाए तो हो सकता है कहीं पे जो अगर पर सीट कंपटीशन कम निकल के आ रहा हो उस आरआरबी का, तो यहाँ पे ये और भी कम दिखाई दे, 65 के अबाउट दिखाई दे। लेकिन फिर भी यहाँ पे 68 हम लोग मान के चलेंगे कि अगर यूआर से आप हैं और 68 आपका राय स्कोर बन रहा है, ठीक है, 68 प्लस, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। अभी से आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 68 है आपका, मान लीजिए कि बहुत हार्ड शिफ्ट में काउंट हुआ, तो हार्ड शिफ्ट में काउंट हुआ तो आप लोग ये भी मान लीजिए कि 10 नंबर तक यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने का चांसेस है। अब यहाँ पे 10 नंबर आपका प्लस हो गया तो ये 78 हो गया, तो क्या आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा? या ये भी चांस बनता है कि 68 है आपका, नॉर्मलाइजेशन एक ही नंबर मिले 69, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट हो गए पीटी के लिए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल से तो रिजल्ट बनता है किसी भी उसमें, तो एक चांस अगर मिलता है तो आप लोग उस चांस को मत खोइए। अगर आप यहाँ पे पीटी की तैयारी कर लेंगे और नहीं रिजल्ट आपका होगा, तो यार एक बात बताओ, आपका ही शरीर फिट होगा, आपका ही स्वास्थ्य जो है यहाँ पे ठीक होगा, इससे तो कुछ आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना ही चाहिए, अगर 68 प्लस आपका राय स्कोर बन रहा है और वो भी जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पे देखिए चांस है आपका सिलेक्शन का। लेकिन अगर 70 प्लस है, तब तो आपको मुड़ के ही नहीं पीछे देखना, आपको तैयारी में लग जाना है। आपको दोनों कंडीशन हम बताएं कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो तैयारी यहाँ पे 68 प्लस वालों को करना ही चाहिए। अब ओबीसी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 24,459 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है यूआर में फाइट कर गए हैं, तो उनका संख्या यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इनके बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 29,000 से थोड़ा कम, यानी 29,000 से थोड़ा कम, यानी यहाँ पे मान लिया जाए 25,000, 25,000 ये और 25,000 ये, 50,000, 50,000 यहाँ पे मान के चलिए, 50,000 से हम लोग कम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये 48,000 का डेटा मिल रहा है, ये 61 प्लस पे मिल रहा है 48,000। तो आप बताइए हमें, यहाँ पे 48,000 61 प्लस पे मिल रहा है। अगर या आपका यहाँ पे 65 स्कोर आप ला रहे हैं, तो आपको क्या फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस हिसाब से 61 के आसपास जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे 65 प्लस है ना, यहाँ पे 4 नंबर हम प्लस लेकर चल रहे हैं, ठीक है? यूआर में तो नहीं किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत डाउट होगा कि यहाँ पे जो है 61 पे नहीं होगा या 63 पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें, अगर आपका 65 है
तो आपको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल कर देना चाहिए। यहाँ तक आप मान लीजिए कि 10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आप 75 तक पहुँच सकते हैं, 8 नंबर मिल गया तो 73 तक पहुँच सकते हैं, 7 ही मिला तो 72 तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आपका यहाँ पे फाइनल होने का भी चांसेस है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आप एक भी ये भी है कि 1-2 नंबर मिला तो यहाँ पे 66-67 के आस-पास गए आप, तो पीईटी आप दे लिए लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी जो है ट्रुथ है, इसको जो है नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे 65 प्लस वाले तैयारी करें। अगर नहीं निकलेगा तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात किया जाए ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में 9303 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी 3101 वैकेंसी है, उसका 3 गुना यहाँ पे बात किया जाए तो 9303 कैंडिडेट हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए जनरल में भी फाइट हुए होंगे कुछ लोग, तो ये जो है इस बीच में यानी 5000 से थोड़ा कम, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 4000 के आसपास जो कैंडिडेट है यूआर में फाइट हो गए। तो अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13,000 प्लस जो है यहाँ पे कैंडिडेट जो है ये आपको चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं 13,000 प्लस, तो यहाँ पे देखिए 14,000 के आसपास आपको मिल रहे हैं 51 नंबर पे। तो 51 नंबर पे आपको मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे 11,000 के आसपास यहाँ पे 56 नंबर पे मिल रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग आपको तैयारी कितने नंबर पे करनी चाहिए? अगर यहाँ पे इतना निकल के आ रहा है तो आपको ऐसा आप लोग ऐसा कहेंगे कि 55 प्लस जिनका है उनको तैयारी करना चाहिए। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे यूआर को छोड़ के और बाकी सभी कैटेगरी में फिर भी यहाँ पे हम कहेंगे कि 63 प्लस जिनका है, ठीक है। वैसे 60 प्लस पे भी चांस है, लेकिन 63 प्लस जिनका स्कोर है उनको यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। 63 प्लस वालों को क्यों स्टार्ट करना चाहिए? यही अगर आपको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गया तो यहाँ पे 73 हो जाएगा और मैक्सिमम जोन में इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपको 7 नंबर मिला तब भी आपका 70 हो जाएगा, यहाँ पे चांस है। या आपका 65 यहाँ पे राय स्कोर है, आपको यहाँ पे 5 ही नंबर मिला तब भी 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे चांस है। तो ये कहने का मतलब है कि एक चांस आपको मिला है, अगर पीईटी में आपका नाम आ गया तो ये एक चांस मिला, अगर आप उसको भी खो देंगे ना तो फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में। इसलिए सही समय पे आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा राय है। अगर नहीं निकलेगा यार, नहीं निकलेगा या पीटी में आपका नाम नहीं आएगा तो आपका स्वास्थ्य सही होगा कि नहीं होगा, आप दौड़ के देखिएगा उतना दिन, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 63 अगर है ईडब्ल्यूएस वालों का तो उनको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ तक कि 60 प्लस वालों को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम कह रहे हैं, लेकिन 63 अगर है ना तो नो डाउट उनको करना ही करना चाहिए। अभी कुछ लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि सर हमारा इससे भी कम है, तो देखिए आप भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपका 68 नंबर 58 नंबर आपका है, 58 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन आपको 10 नंबर मिल गया, यहाँ पे 68 हो गया, तब भी तो आपका चांस है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसके अकॉर्डिंग मत देखिए कि रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ईजी है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना तो वहाँ पे कुछ आप अलग ही प्रकार का देखने को वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन में, तो वो रूल अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ यार इस शिफ्ट के जो है मैक्सिमम लोग कम स्कोर कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही बताता है, ठीक है, कि आपके शिफ्ट में कैसे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या हुआ है, वो अलग ही बताता है। अब एससी की बात किया जाए 14,097 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूआर में भी फाइट किए होंगे कुछ लोग। अब यूआर में कितने कैंडिडेट किए होंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसके बीच में है तो 4900 से थोड़ा कम यानी 4500 आप लोग मान लीजिए, 4500 के अप्रोक्स। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग 4000 लेके चल देते हैं, चलिए 4000, तो 18,000 प्लस जो है कैंडिडेट कहाँ पे आपको मिलते हैं, तो 18,000 प्लस कैंडिडेट इसी के बीच में आपको मिलेंगे, यानी 51 से लेकर और यहाँ पे 56 के बीच में। तो यहाँ का भी हम आप लोगों को बता दें, अगर आपका 58 प्लस स्कोर है ना तो कोई नहीं रोक सकता आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का, बहुत ज़्यादा चांस है। आपको रनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन अगर आप लोगों को मिल गया ना तो फाइनल भी होने का चांसेस है। यहाँ पे एससी एसटी का हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, एसटी का भी देखिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर इतना कम आप कैसे बता रहे हैं, तो हम कम ना लेने के बजाय आपको ज़्यादा ही बताएंगे। तो एससी वाले आप लोग तैयार रहिए, अगर यहाँ पे 58 नंबर प्लस है तो रनिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी की बात किया जाए तो यहाँ पे 74 है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए तो यूआर में कितने लोग फाइट किए होंगे, तो यहाँ पे 1200 से थोड़ा सा कम कम कैंडिडेट। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, चलिए 6000 मान लेते हैं, उसका आधा मान लेते हैं, तब भी देखिए तो इसमें जोड़ेंगे तो 8000 कैंडिडेट कहाँ मिल रहे हैं आपको, तो इनके बीच में मिल रहे हैं। यानी इस पे देखिए 51 प्लस पे यहाँ पे 7800 है, यानी 50 नंबर वालों का भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रैंक गुरुजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक चांस बन रहा है। ये ओवरऑल का है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 50 प्लस पे। और आप लोगों को बता दें यहाँ पे अगर आप लोगों का 55 प्लस स्कोर है तो आप लोग निस्संदेह तैयारी में लग जाइए, आपका बहुत प्रबल चांस है। और एक बार और साथियों आप लोगों को बता ही दिए हैं कि कितने नंबर वाले पीईटी की तैयारी करें। अगर आप लोगों के इतने इतने नंबर बन रहे हैं तो निस्संदेह आप लोग पीईटी की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल सकता है, देखिए बहुत रेयर है कि किसी को 10 नंबर मिले, लेकिन ये है कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये देखेंगे आप लोग कि मैक्सिमम छात्रों को मिलेगा, ठीक है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे किसी शिफ्ट से हैं, 2 3 4 नंबर 5 नंबर ये सब आपको मिलने वाला है इस बार।
वहीं बात किया जाए तो पीईटी में कितने परसेंट छात्र फेल होते हैं। देखिए, एक आरआरबी का पिछली बार का हम रिकॉर्ड आप लोगों को बताते हैं। 10,000 प्लस कैंडिडेट थे, 10,000 समथिंग के आसपास थे, ठीक है। लेकिन इसमें से 3,000 प्लस कैंडिडेट फेल हो गए थे। 3,000 प्लस जो है कैंडिडेट ये फेल हो गए थे। यानी मान के चल सकते हैं 30% से लेकर और 40% तक छात्र फेल हो जाते हैं। ऐसे में जिनका जॉइनिंग कहीं और हो जाता है और कहीं जॉब लग जाता है, तो ऐसे में जो है ग्रुप डी को भी जॉइन नहीं करते हैं। तो आप लोग ओवरऑल मान सकते हैं कि 40% जो है ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। बाकी जो है यहाँ पे 60% जो होते हैं कैंडिडेट, ये जाके जॉइन करते हैं। अब इन 60% में बात किया जाए तो 3 गुना अगर कैंडिडेट जाते हैं, 60% अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो 1800 यानी कि 1.8, यानी कि कहीं न कहीं बात किया जाए तो 1.5 गुना ही बच्चे बचते हैं, जिसमें से आप लोग 1 गुना सिलेक्शन होगा, आधे गुना जो है बाहर होंगे। मान लिया जाए 15 कैंडिडेट हैं, तो इसमें से 10 का सिलेक्शन होगा और 5 जो है बाहर हो जाते हैं इसमें से। तो 5 बाहर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोगों को कि रनिंग तो कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो भी है यहाँ पे आप लोगों को सारी बातें हम बता दिए हैं, लेकिन आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किस आरआरबी से हैं, कौन-सा शिफ्ट था, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।